जय गुरु जी। बेटी, तुझे पता है तू अपने बेटी की नौकरी को लेकर कितनी चिंतित है। वो दर्द जो तूने सबसे छुपाया वह सब जानता हूँ मैं। बस ये 2 मिनट का संदेश ध्यान से सुन ले। तेरे लाल के तरक्की के द्वार खुलने वाला है, लेकिन इस बार सिर्फ इंतज़ार नहीं, समझ भी ज़रूरी है। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि सिर्फ दुआ से नहीं और सिर्फ मेहनत से भी नहीं, बल्कि दोनों के सही मेल से ज़िंदगी में बदलाव आता है। बेटी, सबसे पहले एक सच्चाई समझ ले। 50% काम तुझे और तेरे बेटे को काम करना है, पर 50% गुरु जी को करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सब तो हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, या फिर सिर्फ मेहनत करते हैं और अंदर से टूट जाते हैं, जबकि सही तरीका रास्ता बीच का ही है। आप सब में सबसे पहले अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछ। क्या मेरा बेटा सच में एक बेस्ट है, या दे बेस्ट दे रहा है? मंत्र जाप, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना टूट। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी जॉब नहीं मिल रही, लेकिन अंदर से हमें पता है और अभी तैयारी पूरी नहीं है। स्किल्स और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बेटी, यहाँ धोखा किसी और को नहीं, खुद को होता है। इसलिए पहला कदम खुद से सच्चाई बोलना। अगर अभी पूरी तैयारी नहीं तो घबराना नहीं, उसे और मजबूत करना है। अब दूसरा ज़रूरी पॉइंट, जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा चांस में बनेंगे। कई लोग क्या कहते हैं, 5-10 जगह अप्लाई किया करके रुक जाते हैं और फिर कहते हैं रिस्पॉन्स नहीं आया। संगत जी, आज का समय ऐसा है जहाँ 50 नहीं, 100 नहीं, कई बार 200-300 जगह अप्लाई करना पड़ता है, तभी कहीं जाकर कहीं से कॉल आता है। इसलिए अपने बेटे को बोल, जहाँ भी चांस मिले अप्लाई करे, कनेक्शन का यूज़ करो, किसी से शर्म मत करो, कुछ पूछो, सीखो, आगे बढ़ो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिज्यूम। संगत जी, ये सबसे छोटा सा कागज़ डिसाइड करता है कि इंटरव्यू मिलेगा या नहीं। और रिज्यूम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो स्किल्स होने के बाद भी मौका नहीं मिलता। इसलिए रिज्यूम साफ, प्रोफेशनल और इम्पैक्टफुल बनाओ। अपनी स्किल क्लियरली दिखाओ, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स ऐड करो। बेटी, ये सब तेरे बेटे का 50% काम है। अगर ये 50% मजबूत हो गया तो बाकी 50% अपने आप जुड़ जाएगा। अब आती है सबसे ज़रूरी बात, गुरु जी का हिस्सा। अब तू और तेरा बेटा अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लेते हैं, तब अंदर से ऐसा सुकून मिलता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। और यहीं से गुरु कृपा काम करना शुरू करती है। इसलिए रोज़ एक छोटा सा नियम बना लो। सुबह या रात को 2 मिनट शांत बैठो और बस एक बात कहो, गुरु जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सही जगह सही समय आपने तय करना है। रात को सोने से पहले वैल्यूलाइज करो कि जॉब मिल चुकी है, ऑफ़र लेटर हाथ में है, घर में खुशी का माहौल है। संगत जी, ये कोई जादू नहीं, ये मेन पॉजिटिव रखने का तरीका है। शक्ति इंसान को, ताकि इंसान की शक्ति टूटे नहीं और लगातार कोशिश करता रहे। इस सत्संग का अंतिम संदेश, सिर्फ इंतज़ार मत करो, सिर्फ मेहनत भी मत करो। मेहनत प्लस विश्वास इक्वल टू परिणाम। आज बेटी,
आज से बस इतना ध्यान रख, तेरे बेटे की मेहनत सच्ची हो और तेरा विश्वास मजबूत। फिर देखना रास्ते कैसे खुलने लगेंगे, मौके खुद मिलने लगेंगे और एक दिन वही बेटा जिसके लिए तू परेशान है तेरी सबसे बड़ी खुशी बन जाएगा। संगत जी, पिछले भाग में मैंने आपको समझाया कि कैसे 50% लोग मेहनत और हमारी होती है और 50% गुरु की कृपा। लेकिन अब ये ज़रूरी सवाल आता है कि अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बेटी, यही पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो मेहनत तो करते हैं, सही दिशा में नहीं करते। तेरा बेटा भी शायद यही कर रहा है, घंटों बैठ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो सही कर रहा है? आज के समय में ज़रूरी है संगत जी। आज के टाइम में जॉब सिर्फ डिग्री से नहीं मिलती, स्किल चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। इसलिए अब दूसरा कदम समझो, बिज़ी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग अलग हैं। कई बच्चे दिन भर लगे रहते हैं लेकिन एंड में सॉलिड आउटपुट नहीं होता। इसलिए अपने बेटे को बोल, रोज़ खुद से पूछे, आज मैंने क्या किया जिससे मैं जॉब के एक कदम और करीब आया। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो आप समझ जाओ डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। अब एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट, शुरुआत में सब मोटिवेशन के साथ शुरू करना है। 2 और 3 और 10 दिन के बीच धीरे धीरे रुक जाते हैं। संगत जी, जॉब उसी को मिलती है जो लास्ट तक टिकता है। इसलिए रोज़ थोड़ा करो, लेकिन रोज़ करो, गैप मत आने दो। चाहे मन करे या ना करे, काम करो बेटी। यही तो वो आदत है जो एवरेज इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। अब एक और सच्चाई, रिजेक्शन। तेरे बेटे को शायद कॉल्स नहीं आ रही या इंटरव्यू में रिजेक्ट हो रहा है और यही वो टूटने लगता है यहीं से। लेकिन संगत जी, याद रखो, हर नो आपको एक यस के करीब ले जाना चाहता है। इसलिए उसे समझो और फीडबैक क्या है, जहाँ रिजेक्ट हुआ वहाँ से सीखो क्या इम्प्रूव करना है आने वाली, और अगली बार बेटर करो। अब जहाँ से गुरु जी का रोल और स्ट्रॉन्ग होता है, जब इंसान बार बार गिरता है फिर से उठता है तभी कृपा जुड़ती है। इसलिए रोज़ से प्रैक्टिस कराओ या करो। 2 दिन प्रातः 2 मिनट शांत बैठना चाहिए, सिर्फ ये महसूस करना चाहिए, मेरा काम, कोशिश करना है, रिज़ल्ट नहीं। रिज़ल्ट तो अपने समय पर ही आएगा। संगत जी, ये लाइन सिंपल है लेकिन अंदर से स्ट्रेंथ देती है। अब धीरे धीरे प्रेशर कम होगा, फोकस बढ़ेगा और चांसेस अपने आप इम्प्रूव होंगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और बड़ी गलती होती है जो मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट को रोक देती है। तो क्या हो, उससे कैसे बचा जाए, इन सब का जवाब मिलेगा संकट जी कि मेहनत तभी काम करती है जब सही दिशा में हो और लगातार हो। लेकिन अब एक ऐसी गलती सामने आती है जो सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट को रोक देती है। बेटी, ये गलती है तुलना और जल्दबाजी। बेटी, तेरा बेटा मेहनत करता है, अप्लाई कर रहा है, स्किल भी सीख रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि उसके दोस्त की जॉब लग गई या किसी रिश्तेदार का बेटा आगे निकल गया, उसका मन हिल जाता है। वो सोचने लगता है, मैं पीछे क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी,
यही वो पल होता है जब इंसान अपनी रेस छोड़कर दूसरों के रेस में भागने लगता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हर इंसान का टाइम अलग होता है, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई थोड़ी देर में, लेकिन जो भी डायरेक्शन बदल लेता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता। इसलिए अपने बेटे को ये बात समझाओ, तेरी लड़ाई और किसी से नहीं, तेरी लड़ाई खुद से है। और दूसरी बड़ी गलती, जल्दबाजी। आज के टाइम में सबको रिजल्ट चाहिए, 1 महीने में जॉब, तुरंत सक्सेस। तब ऐसा नहीं होता। जो इंसान शॉर्टकट ढूंढने लगता है फिर वो हार मान लेता है। संगत जी, याद रखो, जो चीज़ जल्दी मिलती है तो वो अक्सर टिकती नहीं। आपकी जो मेहनत से मिलता है वो लंबे समय तक साथ देता है। बेटी, अपने बेटे को समझाओ, प्रोसेस पर फोकस कर, रिजल्ट अपने आप आएगा। अब जहाँ एक और डीप बात समझो, जब इंसान अंदर से परेशान होता है तो बाहर भी उसे गलत फैसले लेने लगता है। उसका माइंड स्टेबल रहे, इसलिए एक सिंपल तरीका, रोज़ 5 मिनट अकेले बैठो, बिना मोबाइल, बिना डिस्टर्बेंस, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दो। संगत जी, ये छोटा सा उपाय, छोटा सा अभ्यास उसके माइंड को शांत करेगा, उसकी क्लैरिटी बढ़ाएगा और जब सही डिसीजन लेने में मदद भी करेगा। अब धीरे धीरे उसका फोकस वापस आएगा, कंपैरिजन ख़त्म होगा, उसका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड होगा। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब एक बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने आने वाली है। सिर्फ मेहनत और माइंडसेट ही नहीं, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं जो सीधे रिजल्ट पे असर डालती हैं। वो क्या है, उन्हें कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सब का जवाब मिलेगा अगले बात में मैं समझाऊंगी। संगत जी, आपने समझा कि कैसे तुलना और जल्दबाजी इंसान को रास्ते से भटका देती हैं, लेकिन अब वो जो बात सामने आती है वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार मेहनत और माइंड सेट सही होने के बाद भी वह छोटी छोटी गलतियाँ रिजल्ट को रोक देती हैं। बेटी, अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ तेरे बेटे की मेहनत जीत या हार तय करती है। सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन। आज के टाइम में स्किल होना काफ़ी नहीं है। अपने को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी, अपने आप को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। कई बच्चे नॉलेज रखते हैं लेकिन इंटरव्यू में बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं लगाते, वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने बेटे को बोल, मिरर के सामने प्रैक्टिस करे, मॉक इंटरव्यू करे, इससे क्लियर आंसर्स सिंपल तरीके से बोले। संगत जी, ये छोटी सी प्रैक्टिस सिलेक्शन के चांसेस कई गुना बढ़ा देते हैं। अब दूसरा पॉइंट, रिज्यूम कस्टमाइजेशन। हर जगह एक रिज्यूम भेजना, ये सबसे बड़ा कॉमन गलती है। हर जॉब का रोल अलग होता है, तो रिज्यूम भी उसी हिसाब से बदलना चाहिए। जिस स्किल की डिमांड है उसे ऊपर हाईलाइट करो, अननेसेसरी चीज़ें हटाओ, शॉर्ट, क्लियर और प्रैक्टिकल फुल इम्पैक्टफुल रखो। आप बेटी, आप याद है, पहले 5-10 सेकेंड में डिसाइड करता है आगे बढ़ना है या नहीं। इसलिए रिज्यूम फर्स्ट इम्प्रेशन है। और तीसरा पॉइंट, नेटवर्क। कई बार जॉब सिर्फ अप्लाई करने से नहीं, कनेक्शन से भी मिलती है। इसलिए अपने बेटे को बोल कि जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहे, लोगों से कांटेक्ट करे,
पॉलिटेक्निक अप्रोच करें। संगत जी, ये तरीका बहुत पावरफुल है। किसी कई हिडन अपॉर्चुनिटीज़ यहीं से ही मिलती हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपने पेशेंस रखने हैं और लगातार काम करना है। ये दोनों होना ज़रूरी है। यदि पेशेंस के इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं तो पेशेंस बिना लगातार किए कुछ भी बदलाव नहीं। इसलिए रोज़ एफर्ट्स करो, रोज़ रिजल्ट के लिए शांत रहो। बेटी, ये तेरे बेटे का 50% काम है। अगर ये सही उसने कर लिया तो समझ ले आधी लड़ाई जीत ली। अब बाकी 50% गुरु कृपा। जब इंसान अपनी तरफ से सब सही करता है, सब रास्ते अपने आप खुलते हैं। सही समय पर कॉल आता है, सभी जगह इंटरव्यू मिलता है, अचानक चीज़ें और सब होने लगती हैं। लेकिन संगत जी, अभी आखिरी और सबसे गहरी बात बाकी है। कई बार सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट बहुत लेट आता है। उस समय तो खुद को कैसे संभालें, विश्वास कैसे बनाएं, इसका जवाब मिलेगा आखिरी बात में। इसलिए संगत जी, अब तक अपने इस पूरे सत्संग में आपने समझा कि कैसे मेहनत, सही दिशा और प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलकर रास्ता बनाते हैं। लेकिन सब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात सामने आती है, क्योंकि असली परीक्षा होती है जब हम कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट थोड़ा देर से आता है। बेटी, यही वो समय होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर से और मजबूत बन जाता है। तेरा बेटा भी शायद इसी फेस में है, मेहनत कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, सीख रहा है, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक सामने नहीं आया। और अंदर से एक आवाज़ आने लगती है, शायद मुझसे नहीं होगा, इतना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। संगत जी, यही सबसे बड़ा खेल होता है, बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई। अगर समय पर इंतज़ार हार गया तो वो सारी मेहनत अधूरी रुक जाती है। लेकिन अगर वो टिक जाए तो रिज़ल्ट अपना तय हो जाता है। बेटी, इसलिए इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।